अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको वो खूबसूरत फ़्रॉक दिखाने वाली हूँ जिसकी कटिंग हमने पिछली वीडियो में की थी। अब हम उस फ़्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। ये फ्रंट साइड हमने योक का इस तरह से ऐसे जॉइंट कर लिया है। मैं आपको ये फैब्रिक दिखा देती हूँ जो कि घेर में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हम असर के लिए यूज़ करेंगे। और ऑर्गेन्जा इसमें हम कैन भी यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपको गला दिखा देती हूँ जो कि हमने राउंड शेप में गला तैयार किया है, जिसकी विड्थ 4 इंच है और इसकी लेंथ भी 4 इंच है। आप इसे अच्छे तरह से योक पे फिक्स कर दें और बुकरम के साथ साथ आपने इसी सिलाई लगानी है। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिलाई मुकम्मल कर दें। अब हम इसका रफ़ कपड़ा निकाल देंगे। इसमें आप छोटे छोटे कट्स लगा दें इस तरह से। ये गला आप अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दें। अब हम इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से इसे बैक साइड के साथ रखेंगे। हमने शोल्डर एक साथ रखने हैं। इस तरह से आपने 1.5 इंच की गहराई से गला राउंड शेप में कटिंग करना है। सबसे पहले हम इसमें ज़िप स्टिच करेंगे। आप इस तरह से ज़िप की नाप लें और यहाँ पर इस तरह कट लगाएं। इस तरह से यहाँ से सीधा कटिंग कर दें नाप के हिसाब से। ये जो ट्रायंगल शेप में ये कोना है इसे आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। आयरन की हेल्प से आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है। अब हमने ज़िप को नीचे रखते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है। इस तरह से ज़िप लगाने का बहुत ही इजी तरीका है। और उसके बाद आ जाते हैं योक की तरफ, जो कि हमने इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। इस तरह से ये देखें शोल्डर की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही प्यारी लुक आई है ज़िप लगाने के बाद। अब हमने एक पट्टी तैयार की है जो कि आड़े कपड़े से इस तरह से आपने इसे मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा दें। इस तरह से हमारा गला तैयार हो चुका है, बैक साइड भी और फ्रंट भी। उसके बाद आ जाते हैं स्लीव्स पर, जो कि हमने ऑर्गेन्जा से स्लीव्स तैयार की थी, जो कि इसकी लेंथ काफ़ी थी। आपने इस तरह से मोड़ते हुए इसकी सिलाई लगानी है इस तरह से। अब दूसरी साइड आपने इस तरह से सिलाई लगानी है कि मशीन की फुल चाल करते हुए आपने सीधी सिलाई लगानी है। अब उसे हमने छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है धागे को खींचते हुए, और फ्रंट साइड पे आपने इस तरह से इसमें प्लास्टिक यूज़ करना है। इस तरह से बहुत ही प्यारी स्लीव्स तैयार हुई हैं। अब हम इसकी नाप लेंगे। नाप के हिसाब से आपने इसकी प्लेट्स बनानी है। इस तरह से आपने रखते हुए अब इसे स्टिच करना है आहिस्ता आहिस्ता। इसकी प्लेट्स बराबर की करनी है। ये पहने हुए बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी बहुत ही प्यारी लुक आती है। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर ली है। अब हमने इसकी साइडों से सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखो दोनों साइड हमने इसे स्टिच किया है, जो कि ये सिंपल सी सिलाई लगानी थी इसकी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम घेर पर, जो कि सबसे पहले हमने सारे फैब्रिक को इस तरह से सिलाई लगानी है। कैन में भी हमने छोटी छोटी प्लेट्स देनी है, और ऑर्गेन्जा में और अस्तर में सब में हमने इस तरह से प्लेट्स देनी है। अब मशीन की फुल चाल से इस तरह सिलाई लगा सकते हैं। फिर आप इससे छोटी छोटी प्लेट्स बना लें। फ्रंट साइड और बैक साइड हमने इसी तरह से तैयार की है। देखिए ये तरीका है प्लेट्स बनाने का, जो कि बहुत ही इजी है। बिल्कुल बराबर की प्लेट्स आती हैं इससे। इसी तरह से हमारे सारे फैब्रिक में इस तरह से हमने प्लेट्स बना ली हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग पर, जो कि हमने इन तीनों फैब्रिक को इस तरह से
आपस में जोड़ना है, इन्हें ज्वाइंट करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों बैक साइड और फ्रंट हमने दोनों इस तरह से जोड़ लिए। अब हमने इसकी साइड सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इन सब फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगानी है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच की है। अब बारी है योक जोड़ने की, जो कि इस तरह से आपने योक सीधी रखनी है और नीचे का जो घेर है आप उसे इसी तरह उल्टा ही रहने दें। इस तरह से जो कि दोनों साइड जो सिलाई है उन्हें आप अच्छी तरह से फिक्स कर लें। पिने भी लगा सकती हैं, सिलाई भी लगा सकती हैं इस तरह से। बिल्कुल कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता रखते हुए आपने इसी तरह ये सिलाई मुकम्मल करनी है। हमारे फ़्रॉक की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है इस तरह से। ये फ़्रॉक की लुक बहुत ही प्यारी आई है। अब हम इसमें फ्लावर स्टिच करेंगे योक पर। आप इजीली मार्केट से भी फ्लावर ले सकती हैं। आप आसानी से घर में भी इस तरह से स्टिच कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।